मेरे बच्चे सबसे पहले इस चैनल के साथ जुड़े, मुझसे जुड़े और आगे बढ़ने के लिए 444 जरूर से लिखे। मेरे बच्चे, आज से पहले जब भी तुम्हारा शत्रु मेरे सामने तुम्हारी बुराई करता था, तुम्हें मारने के बारे में सोचता था और यहाँ तक कि मेरे सामने तुम्हारी मौत की भीख मांगता था, तब भी मुझे इतना गुस्सा नहीं आया जितना आज आ रहा है। आज जो होने वाला था इसके बारे में शायद तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आज उस इंसान ने तुमसे बदला लेने के लिए एक ऐसे तंत्र का सहारा लिया था जो अगर किसी आम इंसान पर किया जाए तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां बर्बाद की जा सकती हैं। कुछ दिनों से ही वह इंसान तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हारी हर चाल पर नजर थी उसकी। तुम कब जागते हो, कब सोते हो, कब उठते हो और यहाँ तक कि कब किस समय पर क्या करते हो, तुम्हारी पल पल की जानकारी ले रहा था वो। इतने दिनों से वह यह सब इसलिए कर रहा था ताकि वह तुम पर तांत्रिक क्रिया कर सके, और यह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक ऐसी काली क्रिया है जिससे बचना नामुमकिन है। इसी बात को कहने के लिए आज मुझे तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आना पड़ा। मेरे बच्चे, मैंने आज से कुछ दिन पहले तुम्हें एक चेतावनी दी थी कि तुम्हारा शत्रु मेरे मंदिर में आकर तुम्हारी मौत की भीख मांग रहा था, रो रहा था, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। उस समय तो मुझे लगा कि वह यह सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह तुमसे जलता है, लेकिन आज तो हद हो गई। कल शाम को ही वह तांत्रिक के पास गया था, इससे पहले भी वह उसी तांत्रिक के पास जाता था, लेकिन कल शाम वह तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे बारे में बोला कि किसी भी कीमत पर तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। उसने तांत्रिक से तुम्हारे लिए एक ऐसी काली विद्या करने को बोला जिसको कोई भी काट ना पाए। उसने तांत्रिक से बोला कि तुमने उसे बहुत परेशान किया है, तुमने उसे रुलाया है, इसलिए वह तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। उसने तांत्रिक से कहा कि मेरा शत्रु जिसने मुझे रुलाया है उसके पीछे एक काली आत्मा छोड़ दो, उसमें किसी जिन्न को डाल दो। और इतना सब कुछ कहने के बाद तांत्रिक ने उससे तुम्हारा नाम पूछा और एक काली गुड़िया लेकर उसमें तुम्हारे नाम से तंत्र करने लग गया। मेरे बच्चे, यह काली क्रिया रात 2 बजे तक चल रही थी। फिर उसके बाद तांत्रिक ने तेरे शत्रु को एक काली गुड़िया दी जिसमें तेरे नाम के साथ कई सारी बुरी शक्तियों के नाम लिखे गए थे। तांत्रिक ने तेरे शत्रु से कहा कि आज से अगले सप्ताह तक इस गुड़िया को तुम्हारे दुश्मन के घर के आसपास गाड़ देना और धीरे धीरे तू जो चाहता था वह काम होने लग जाएंगे। लेकिन मैं केवल यही कहने के लिए तेरे पास नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुझे एक ऐसी बात बताने के लिए आई हूँ जिसको सुनकर तुझे समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में सब मतलबी है, कोई किसी का नहीं, क्योंकि इस काम में तेरा दुश्मन अकेला नहीं था, उसके साथ तेरा घर वाला भी शामिल था। यह तेरा कोई खास आदमी या औरत है जिसको तूने अपना माना, लेकिन फिर भी इसने तुझे धोखा दिया। मैं देख पा रही हूँ मेरे बच्चे की तू अब सोच रहा होगा कि आखिर कौन है वह जो मेरे दुश्मन का साथ दे रहा है और मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। तुम उसका बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आभास हो रहा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तेरी कोई बात जो तूने हंसी मजाक में उससे कह दी, या फिर तूने या तेरे किसी घर वाले ने किसी दूसरे के सामने उसकी थोड़ी सी बुराई कर दी थी और वह बात उसे बुरी लग गई है। और यही कारण है कि अब उसने तेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। अब तू समझ जा कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, जैसे ही तेरे दुश्मन ने तांत्रिक से वह काली गुड़िया ली जिसमें काला जादू किया गया था, तांत्रिक ने उस गुड़िया को देते हुए कहा कि इसे जल्दी से आज के आज उस शत्रु के घर में गाड़ दो। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि उसे या उसके परिवार वालों में से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो विद्या काम नहीं करेगी। यह कहते हुए उस तांत्रिक ने वह काली गुड़िया तेरे शत्रुओं को दे दी और कल रात ही तेरा शत्रु और तेरे साथ दोस्ती का नाटक करने वाला तेरे घर के पास आकर गड्ढा खोदने लगे और उस काली गुड़िया को गाड़ने लगे। लेकिन वह लोग भूल गए कि जिस घर पर मेरा हाथ हो उसके ऊपर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आ सकती। मेरे भक्त जो मुझे मानते हैं वह जहाँ भी रहते हैं मैं उनके साथ रहती हूँ।
अब आगे सुन के क्या हुआ, क्योंकि अब वह होने वाला था जिसको देखकर तेरे शत्रु मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगा। जैसे ही वह लोग उस काली गुड़िया को गाड़ कर अपने घर में जाने लगे तो घर जाते ही मैंने मेरा चमत्कार दिखाना चालू किया। जिस काली गुड़िया को वो लोग तेरे लिए लाए थे वह घर जाते ही उन्हीं के घर के बाहर पड़ी नजर आने लगी। बस फिर क्या था, रात के 2 बजे यह सब होता देख दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगे। वो दोनों उसी समय पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते उसी गड्ढे के पास आए जहां उन्होंने पहले वह गुड़िया गाड़ी थी, और जल्दी से गड्ढा खोद कर देखा तो वह काली गुड़िया जो उन लोगों ने गाड़ी थी वह उस गड्ढे में नहीं थी। उन दोनों को उसी समय समझ में आ गया कि उन्होंने जो तंत्र तेरे लिए किया था वह तो खुद उन पर ही हो गया। जल्दी जल्दी में वह दोनों उस गड्ढे को भरकर तांत्रिक के पास दौड़े और जाकर उसके पैरों में गिर गए। तांत्रिक भी समझ गया कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। उन दोनों ने सारी बात तांत्रिक को बताई और यहीं से मेरा खेल शुरू हो गया। तुम्हें क्या लगा मेरे बच्चे कि तुम्हारे शत्रु तुम पर तंत्र कराएंगे और मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी? मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि आने वाले समय में वह लोग कभी ना कभी तो तुम पर तंत्र करवाएंगे ही, इसलिए ही यह सारी लीला मैंने ही रची थी। दरअसल वह तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि मेरा भक्त ही था और मेरी ही आज्ञा से उसने वह तंत्र किया था ताकि तुम्हारे शत्रुओं की अकल ठिकाने लगाई जा सके। तांत्रिक ने उन दोनों से तुम्हारे बारे में कहा कि तुम लोग जिस पर तंत्र करवाने के लिए मेरे पास आए थे उस पर तो स्वयं माता काली की कृपा है, उसके परिवार के ऊपर माता का हाथ है। मेरे पास क्या, अगर तुम पूरी दुनिया में किसी के भी पास जाओगे तो भी उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे बच्चे यह सब कल रात को हुआ था। मुझे पता है कि तुम पूछोगे कि माता यह सब करने की क्या ही जरूरत थी, आप ऐसे ही उन्हें सजा दे सकती थी। हाँ मेरे बच्चे दे तो सकती थी, लेकिन इससे तुम्हारे उस अपने व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने नहीं आती। तुम हमेशा उसे अपना समझते और वह बार बार तुम्हें धोखा देता। यह सब लीला मैंने इसलिए रची ताकि उस मतलबी की पोल खुल जाए। अब आज वह दोनों इस बात को सोच सोच कर रो रहे हैं कि वह तेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाए। तेरे घर के बाहर गाड़ी गई, वह काली गुड़िया उनके घर में कैसे आई और आखिर तांत्रिक भी तेरा बखान क्यों कर रहा था? यह बात उनके दिमाग में नहीं बैठ रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हर बार तुम उनके हमलों से कैसे बच जाते हो। वह दोनों तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि तुम्हें भी कोई काला जादू आता है। वह लोग तुम्हें उनकी जिंदगी में पनौती मानते हैं। वह अब यह सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हें हर मुसीबत से बचा लेती है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई तरीकों से तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की लेकिन हर बार तुम बचते रहे। मैं तुम्हें आज यही बात बताने आई हूँ कि जो लोग अच्छे दिखते हैं, जिनको लगता है कि यह तो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वह लोग भी एक दिन अपनी असली औकात पर आ जाते हैं। हर कोई यहाँ धोखेबाज है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है तो हर कोई ऐरा घेरा तुम्हें अपना बना लेता है, तुमसे बात करने की कोशिश करता है ताकि तुम्हारा फायदा उठा पाए। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तो तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। हर रोज किसी न किसी बात पर बेव लड़ाई करते हैं। अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो किसी मतलब से तुमसे अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, तुम मेरी बात मानो और आज से ही ऐसे लोगों को छोड़ दो। मुझे पता है कि तुमने पहले से ही ऐसे लोगों से दूरी बना ली है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अभी भी कोई एक ऐसा तुम्हारे आसपास मौजूद है जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे आसपास ही रहता है। तुम्हारे आसपास के लोग बड़े लालची हैं, मुझसे हमेशा कोई ना कोई चीज मांगते ही रहते हैं। वो लोग लोभी हैं, धन के लोभी। मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं, सारा दिन बस अपनी किस्मत को कसते रहते हैं। मैंने सभी लोगों की किस्मत में सभी सांसारिक सुख लिखे हैं, लेकिन वह उनको पाने के लिए मेहनत नहीं करते। लेकिन आज तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हैं, वो उनसे देखी नहीं जा रही। वह लोग तो चाहते हैं कि
कि तुम भी उनकी तरह दुखी रहो और अपनी किस्मत को कोसो, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख शांति है। जो लोग तुमसे जलते हैं वह तो जलते रहेंगे। अगर तुम पूरी जिंदगी उन्हीं के बारे में सोचते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। वह लोग तो पापी हैं, उनके पापों का घड़ा भरने ही वाला है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि शायद तुम्हारे साथ कोई दिव्य शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति जिस पर कोई भी जादू टोना काम नहीं करता। वो तो यहाँ तक मान रखी तेरे परिवार के लोग टोना टोटका करते हैं। मेरे बच्चे, तेरा नाम जो उस काली गुड़िया पर लिखा गया था, अब वह नाम वहाँ से हट गया है और उसकी जगह तुम्हारे शत्रुओं का नाम लिखा जा चुका है। लेकिन चिंता मत करो, अभी उनका अंत नहीं आया है। अभी तो उनके पाप का गड़ा भरने में समय है। एक और बात जो शायद तेरे लिए बहुत काम की हो सकती है, यह तंत्र वाली बात उन लोगों ने अपने घर वालों को भी नहीं बताई है, इसलिए अभी तक यह बात किसी को नहीं पता है। उनके अपने लोगों से भी अब उनकी इतनी अच्छी बोलचाल नहीं रही। उनके घर में भी रोज झगड़े होते हैं। रोज वह लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, लेकिन ये बातें वह बाहर नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह बातें बाहर आ जाएगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। वह लोग खुद को बड़ा समझते हैं। वह लोग ऐसा बताते हैं कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। पैसों के घमंड ने उन्हें अंधा कर दिया है। अगर थोड़े से पैसे भी कहीं से आ जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं। छोटी सोच के लोग हैं यह, लेकिन तुम उन जैसे नहीं हो मेरे बच्चे। तुम तो अलग हो, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। जब भी तुम किसी गरीब मजबूर को देखते हो, जब भी किसी बेचारे लाचार व्यक्ति को देखते हो, तो तुम समझ जाते हो कि इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हारे अंतर मन से आवाज आती है कि हे भगवान, इस गरीब की मदद करो। आज तक तुमने कभी किसी का बुरा नहीं क्या, फिर भी हर रोज इस दुनिया से लड़ते हो तुम। हजारों दुख तकलीफें हैं तुम्हारे ऊपर, घर परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ को अकेले ढो रहे हो तुम। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा मेरे बच्चे। घर वाले भी तुम्हें नहीं समझते। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन दुखी मत हो मेरे बच्चे, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। जिन लोगों ने तुझे दुख दिए हैं वो लोग अब अपना माथा पटक रहे हैं। वो लोग अब रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें तुझसे दुश्मनी क्यों ली। वो लोग तेरे सामने झुक रहे हैं। अब तंत्र मंत्र सब करके देख लिया है, उन लोगों ने फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। वो लोग, तू चिंता मत कर, जब तक तेरी माँ की शक्ति तेरे साथ है तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन लोगों को जो करना है वो करने दे, क्योंकि अब से हर तन रहर काली क्रिया जो वो लोग तुझ पर करने वाले हैं वह अब उन पर ही होने वाली है। बहुत जल्द वह लोग तेरे सामने रोएंगे और तुझसे अपने सारी गलतियों की माफी मांगेगी। लेकिन तुम उन्हें माफ मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि वह लोग माफी के लायक नहीं है। उनके सारे पापों की सजा देगी उन्हें तुम्हारी माता। मैं देख पा रही हूँ तुमने हाल ही के कुछ सालों में इतने दुख देख लिए हैं कि तुम्हें इस दुनिया से मोह खत्म हो चुका है। तुम हर किसी को शक की नजरों से देखते हो। जी इतने दुख झेले हैं तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते हैं। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी तुम अपने जीवन से खुश हो। बस यही बात तुम्हारे दुश्मनों से सहन नहीं हो रही है। रोज यह लोग तुम्हें देख कर मन में रोते हैं, लेकिन तुम तो खुश रहो। जो लोग रोते हैं उन्हें रोने दो, इनके भाग्य में रोना ही लिखा है। इनकी किस्मत में गुटगुटिया मुझे कभी भूल मत जाना, क्योंकि जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते तब तक मैं भी उन्हें नहीं भूलती।